आज जो क्वेश्चन बनाएंगे एसके सिंह का एनपीओ चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 भी है ना। तो यहाँ क्या है कि पहला का जो बी है उसमें भी देखिएगा क्या बनाने के लिए बोला है आपको, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। क्या बनाने के लिए बोला है? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम पिछले बार भी बताए थे आप लोगों को कि आपको रिसीप्ट और पेमेंट का एक अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रिसीप्ट और पेमेंट का अकाउंट बनाना है। ठीक है, आइटम्स को ठीक से पढ़ना, उसमें कौन कौन सा आइटम दिया हुआ है। किसके बुक में बनाना है? हेल्थ क्लब के बुक में ना। किसके बुक में? हेल्थ क्लब। उसको ऐ शांति रहो। अब ध्यान दो, इधर हम लोग रिसिप्ट लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे? पेमेंट लिखेंगे। इधर अमाउंट लिखेंगे, इधर अमाउंट लिखेंगे। DRCR लिख दिए हैं। ठीक है, शांति बना के रखिए आप लोग। उसको कब शांत रहेगा सर? सबसे पहली बात होने के बाद अब ध्यान रखो कौन कौन सा आइटम में देखना है कि कौन सा हमको जा रहा है क्या चीज में, रिसिप्ट में, और कौन जा रहा है पेमेंट में। ध्यान रखना है कि कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ठीक है, सबसे पहले बात देखेंगे आइटम्स को। देखो या पिछले साल का कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो उसको लिखेंगे। टू लिखा हुआ है बैलेंस मिलाना। ठीक है, देखो तो लिखा हुआ है बैलेंस बेटा थी बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? कैश इन हैंड लिखा हुआ होगा। क्या लिखा होगा? लिखा हुआ है कैश इन हैंड 5,000 का। ठीक है, देखो आइटम्स में देखो कैश एट बैंक लिखा हुआ है 25,000 का। तो देखो सब्सक्रिप्शन होगा। जो जो आइटम देखना है ये ध्यान देना है कौन सा रिसिप्ट में जाएगा कौन सा पेमेंट में जाएगा। तो उसके फॉर्मेट से देख लेना है कि कौन सा रिसिप्ट में है कौन सा पेमेंट पे है। ध्यान रखना है कि इसमें उधार की चर्चा नहीं करना है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को करना है। क्या करना है? डोनेशन को लिखना है इसमें। डोनेशन कितना है? 35,000। सब्सक्रिप्शन कितना था? 1,65,000। तो रिसिप्ट में बस इतना ही दिखा रहा है रिसिप्ट में। और उसके बाद पेमेंट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। पेमेंट में बाय क्या क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 80,000 रुपये। फिर रेंट पेड तुमने किया है, कितना लिखा हुआ है? 20,000। फिर क्या लिखा हुआ है? जनरल एक्सपेंसेज कितना है? 21,500। फिर आपको लिखा है पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है लिखा हुआ। कितना लिखा है जी? 2,000 बाय कोरियर चार्ज हो गया 1,000 बाय
सन्ड्री एक्सपेंसेस है, कितना लिखा हुआ? 2500। अब देखो इसके बाद आइटम्स जो है बचा नहीं है ना, तो क्या करना है, इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। देखेंगे किधर का ज्यादा है किधर कम है। तो तुमको इधर लग रहा है कि इसमें ज्यादा है, क्योंकि 1,65,000 इधर बता रहा है, 25,000 है, 35,000 है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कम है अमाउंट, इसमें ज्यादा अमाउंट है। इसका मतलब इधर का ज्यादा है, इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। जिधर का ज्यादा रहेगा उसका ही नीचे अमाउंट लिखाता है, ठीक है। तो 2,60,000 इसको भी इधर लिखेंगे, और ऊपर वाला से नंबर से जितने भी अमाउंट है उसको इसमें घटाएंगे, ठीक है। घटाने के बाद कितना आता है, तो पहले लिखेंगे बाय बैलेंस, सीडी हो गया। टोटल घट के आएगा आपको कितना, 1,03,000, 1,03,000 आएगा, जिसमें कैश इन हैंड होगा आपको आ जाएगा टोटल 12,000, और कैश एट जो बैंक है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। घटाने के बाद जो बचेगा, घटाने के बाद कितना बचेगा, घटा दोगे तो 91,000, कितना बचेगा 91,000। या फिर टोटल बैलेंस यहाँ लिख दिए, या फिर इसको हटा के भी हम कैश इन हैंड 12,000 और कैश एट बैंक भी हम बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख सकते हैं। इस अमाउंट को नहीं भी लिखेंगे तभी दो अमाउंट को लिख देंगे, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को। बात समझिएगा, तो ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। उतार लो इसको।